पड़ोसी मुल्क नेपाल में जनरेशन जी के तख्तापलट और केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हर किसी के जहन में जो सवाल गूंज रहे थे कि आखिर नेपाल का प्रधानमंत्री कौन होगा और बेहाल नेपाल की कमान कौन संभालेगा, अब इस सवाल पर विराम चिन्ह लग गया है। लंबे मंथन और आपसी सहमति के बाद सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई दी है और लिखा, माननीय सुशीला कार्की जी को नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। भारत नेपाल के भाइयों और बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने भी नेपाल के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। बता दें कि सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला मुखिया बनी है जिन्हें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की उम्मीद की जा रही है। वहीं नेपाल की पीएम बनते ही सुशीला कार्की ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सुशीला कार्की ने दो बड़े आयोग बनाने का फैसला लिया है, जिसमें पहला आयोग न्यायिक आयोग है जो हाल ही में हुए हिंसाओं की जांच करेगा। वहीं दूसरा भ्रष्टाचार आयोग है जो नेपाल में हुए भ्रष्टाचारों का जायजा लेगा। बता दें कि हाल ही में हुई हिंसा और उसके बाद हुए तख्तापलट का तात्कालिक कारण भले ही नेपाल सरकार द्वारा ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाना हो, लेकिन मुख्य वजह नेपाल में हुए भ्रष्टाचार ही थे। कोविड के बाद से ही दुनिया भर के साथ साथ नेपाल की भी अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां इसका असर आम लोगों की आमदनी और जीवनचर्या पर पड़ा है, वहीं नेताओं की कमाई लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति 2015 में जहां मात्र 2 से 3 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास थी, वहीं 2025 में ये बढ़कर 150 से 300 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। यानी उनके संपत्ति में करीब 300 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, जहां आम जनता खाने के लिए तरस रही थी, वहीं नेताओं का परिवार विदेशों में घूमकर सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर करता था, जिस कारण देश की जनता में नेताओं के प्रति खासा गुस्सा था। वहीं आपको बताते चले कि पिछले 4 साल में ही 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि घोटाला, 13,600 करोड़ का ओरिएंट कोऑपरेटिव घोटाला और 69,600 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाले सामने आ चुके हैं, जिस वजह से देश की जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश था। अब जब सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार ने भ्रष्टाचार आयोग का गठन किया है, तो भ्रष्टाचार से जुड़े इन सभी मामलों की गहन जांच की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले, नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे। इस चुनाव के बाद अंतरिम सरकार की जगह नेपाल को एक नई सरकार मिलेगी। वहीं नेपाल के अंतरिम पीएम के रूप में शपथ लेने के बाद जस्टिस सुशीला कार्की देश की पहली महिला मुखिया के रूप में उभरी है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की के आने से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की चाह रखने वाली जनता के लिए आशा की किरण चमक सकती है। खैर, वो नेपाल की जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पड़ोसी मुल्क को सुशीला कार्की के रूप में एक नई उम्मीद मिली है। वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।